रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने से पहले हम तुमको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। अच्छा, कभी भी गो आयरन वाला यदि गेट हो घर में, तो क्या उसमें जंग लगता हुआ नज़र पड़ा है? उसमें जो जंग लग जाता है, जैसे लोहा हो या फिर तुम्हारे घर का गेट हो, यदि उसमें अच्छी तरीके से पेंट ना किया गया हो तो उसमें जंग लग जाता है। वो जो जंग है ना, वही हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्ट का मतलब ही होता है जंग। समझ गए बात को? तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है रस्ट का मतलब? देखो यहाँ पे, द रेड और ऑरेंज कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्ट। अब क्या करो, यदि रस्टिंग को देखना हो ना, तो सबसे पहला बात तो आप रस्ट को यानी कि जंग को आप अपने घर में देख सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ होगा, ऐसा लोहा होगा जो कि हमेशा बाहर ही रहता हो, उस पर धूप पानी बरसात हमेशा पड़ता रहता हो, उसमें जंग लग जाता है। और जंग हमको देखने में अधिकतर लगता है कैसे है, वो है ना, लगभग आपको हल्का सा रेड भी नज़र आएगा और हल्का सा आपको वो ऑरेंज भी नज़र आएगा, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि मिला लो तो ब्राउन आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो वो जो ब्राउन ब्राउन आपको देखने को मिलता है वही हमारा क्या है? रस्ट है। वही हमारा क्या है? जंग है। कभी जंग को देखे हो? रस्टिंग को देखे हो कभी? जैसे यदि कभी ट्रेन से गुजरो ना कहीं पे, तो यदि किसी प्लेटफॉर्म पे रुको तो उसके बगल में ना पटरी जो हमारा होता है ना, उसके बगल में जो पटरी रहता है उस पर भी कभी कभी जंग लग जाता है। उसको भी देखिए वो कभी कभी, है ना? सर जैसे कोई जंग लगा लो, वहाँ पे हाथ पड़ा तो बहुत लोग होता है टेटनस का सूज ले गया है जंग लगा था। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। किसी जंग लगे हुए चीज़ पे हाथ रख देने पे। नहीं सर, कट जाता है जंग लगने से। हाँ, बिल्कुल। जैसे यदि कोई लोहा है और उसमें जंग लगा हुआ है और और उससे कट उससे जाए यदि कट गया तो बिल्कुल टेटनस का सुई लेना पड़ता है फिर। समझ गए? वो थोड़ा सा हानिकारक होता है। तो हम यहाँ पे रस्ट समझाना चाह रहे हैं। रस्ट हमारा क्या है? रस्ट हमारा किसी भी लोहे पे जो जंग लग जाता है ना, और उस जंग का कलर कैसा होता है? या तो रेड होगा हल्का, या तो हल्का ऑरेंज होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि कर दो तो ब्राउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही हमारा जंग है। और ये तो हो गया रस्ट। और रस्टिंग क्या है? रस्टिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन। देखो, कह दिया रेडिश ब्राउन, यानी कि हल्का रेड भी और हल्का ब्राउन भी। रेडिश ब्राउन सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्ट क्या है हमारा? रस्ट जो आपको देखने को मिलता है ना, वही हमारा रस्ट है। जो जंग आपको देखने को मिलता है वही हमारा क्या है? रस्ट है। लेकिन रस्टिंग क्या है? रस्टिंग वो पूरा प्रोसेस है जिसके दौरान उसमें जंग लगा, यानी कि जिसके दौरान उसमें रस्ट आया। अब जंग लगता कैसे है? क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि आप उसको धूप में बरसात में छत पे जाके रख दीजिए, उसको साल भर उसको उठाइए मत, वहाँ से घर लेके मत आइए, उसको छत पे रहने दीजिए। ठीक है? उसके बाद होगा क्या? कभी बारिश आएगा, कभी अचानक धूप आ जाएगा, आंधी तूफान, मतलब कि ठंडा गर्मी हर जगह उसको देखने को, हर चीज़ वहाँ पे उसको सहने को पड़ेगा। तो वो जो ठंडा कभी हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी धूप हो जा रहा है, कभी बरसात हो जा रहा है, उसी के कारण उस पर क्या लगता है? जंग लगता है। और जंग लगने के लिए सबसे जरूरी जो है ना, वो तीन चीज़ है। पहला सनलाइट, दूसरा वाटर और तीसरा एयर। यदि ये तीन चीज़ है तो वो उसमें जंग बहुत जल्दी लगेगा। समझ गए बात को? तो याद रखना, रस्ट हमारा क्या है? रस्ट मेनली हमारा क्या है? जंग है, जो कि हमको देखने को किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिलता है। और रस्टिंग क्या हो गया हमारा? रस्टिंग वो पूरा प्रोसेस है जिसके दौरान उस पर जंग लगा है। ठीक है? तो रस्टिंग के प्रोसेस में आपको क्या क्या चाहिए? मेनली तीन चीज़, सनलाइट, वाटर और एयर, है ना? यदि ये तीन चीज़ है तो रस्टिंग हो जाएगा, हमारा जंग लग जाएगा। उसके बाद रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। अब देखो, बहुत आदमी ये समझ लेता है ना कि यदि आयरन पे जंग लगा हुआ है तो वही हमारा रस्ट हो गया। नहीं, जिस चीज पे जंग लग जाए वो हमारा रस्ट हो जाएगा। आयरन हो गया, आयरन पे जंग लग गया, रस्ट कहलाएगा। मैग्नीशियम पे जंग लग गया, रस्ट कहलाएगा। सर लकड़ी पे जंग लगता है? नहीं, लकड़ी पे जंग नहीं लगता, लकड़ी सड़ जाता है। लकड़ी मिलनी हमारा सड़ता है, उसमें आपको जंग लगता हुआ नजर नहीं आएगा, वो सड़ जाता है। समझ गए बात को? तो कभी भी आयरन यदि कहीं पे देखो तो उसको रस्ट नहीं समझ लेना। रस्ट हमारा क्या है? मेनली एक जंग लगने का जो पूरा हमको देखने को मिलता है वो जंग है। आयरन तो कुछ और है, लोहा है आयरन। तो आयरन और जंग दोनों एक कैसे है? नहीं, लेकिन हाँ ये ज़्यादा कह सकते हो, ये बिल्कुल कह सकते हो कि अधिकतर जो जंग लगता है ना वो आयरन पे ही लगता है। समझ गए? तो आयरन अलग चीज़ है और रस्ट हमारा अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। उसके बाद देयर इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। जंग लगने की वजह से, जंग लगने की वजह से लाखों करोड़ों का संपत्ति बर्बाद हो सकता है। सोचो। अच्छा देखो, कभी यदि रेलवे स्टेशन से गुजरो ना
तो रेलवे के बगल में देखना, पटरी के बगल में देखना, कभी कभी खाली पटरी भी रखा हुआ रहता है। हाँ कभी देखे हो? हाँ, टुकड़ा में। टुकड़ा में लगा हुआ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा। हाँ वो जो है ना वो प्योर आयरन है, एकदम प्योर आयरन, फिर भी उस पर जंग लगता है। और वो जो आयरन रहता है ना वो बहुत ही महंगा रहता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है, और वो प्योर आयरन रहता है, और प्योर होने के बावजूद भी उस पर जंग लग जाता है। सोचो सोचो जंग में कितना ज़्यादा पावर है। वो प्योर आयरन इसलिए होता है ना क्योंकि देखो रेलवे है ना, रेलवे में आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे जो है ना हमारा जो ट्रैक है, पटरी है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी तो स्पीड में ट्रेन गुजर सकता है। और यदि डुप्लीकेट निकला तब तो वो टूट जाएगा, ट्रेन खाई में गिर सकता है। लेकिन वहाँ पर जो आयरन यूज़ किया जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा असली होता है, प्लस बहुत ही ज़्यादा अच्छा आयरन का होता है वो। लेकिन सोचो इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसमें जंग लग जाता है। अच्छा, तो वो जंग लगता है तो वही काट कर करता है। नहीं नहीं, वो रखा हुआ रहता है उस पर, वही जंग लग जाता है, वो बर्बाद हो गया। अच्छा, तो वो अलग क्यों रहता है? किसी काम से रखा होगा, किसी काम से रखा होगा, यूज में नहीं आया, वो वहीं पर रह गया, उसको उठा के कहीं दूसरे जगह पे काम में नहीं लगाया, उसमें जंग लग गया। जंग लग गया। क्योंकि साल भर यदि रहेगा तो 2 बरसात तो होगा ही, हो सकता है पहले साल में जंग ना लगा हो, अच्छा मटेरियल है तो 10 साल के बाद लगेगा, लेकिन लगेगा ना। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे। तो रस्टिंग जो है ना हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही महंगे महंगे चीज़ों को बर्बाद कर देता है। समझ गए बात को? और बर्बाद करने का मतलब हो गया कि उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देना। अब जरा सोचो, रेलवे का जो ट्रैक होता है हमारा इतना महंगा होता है ना, एक पटरी तो हमको लगता है वो लाखों रुपए में आता होगा, और यदि 10 पटरी वहाँ पे रखा हुआ है छोटा छोटा, पटरी कितना लंबा होगा? कितना लगभग आप कह सकते हैं, लगभग कितना होता होगा, 30 से 40 फीट का ही रहता होगा एक, बस एक पटरी। उसको तो जोड़ा जाता है ना, जोड़ जोड़ के उसको बनाया जाता है, उतना बड़ा नहीं रहता है वो। 30 से 40 फीट का मतलब लगभग रहता होगा, उसको जोड़ जोड़ के लंबा किया जाता है। समझ गए? तो एक पटरी जो हमारा होता है ना वो लगभग लाखों रुपए का होता है। एक सिल्ला जो होता है हमारा, एक टुकड़ा पटरी का, तो लाखों रुपए का होता है। सोचो, और जब यदि यदि कहीं पे तुम 10 पटरी देख लो, 10 टुकड़ा देख लो पटरी का, तो 10 लाख वैसे हो गया, और 10 लाख गया पानी में। लाखों करोड़ों रुपए हमारे इंडिया में ना केवल बर्बाद होता है रस्टिंग के कारण। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है फिर रस्टिंग, सॉरी, आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज। सही बात है, आयरन यानी कि लोहा का हम लोग इस्तेमाल पुल बनाने में करते हैं, जहाज बनाने में, कार, ट्रक बॉडी यानी कि ट्रक का अलग अलग पार्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एंड मेनी अदर आर्टिकल्स द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज। मतलब ये कि रस्टिंग के कारण जो है ना हमारा बहुत ही पैसा नष्ट होता है। प्लस आयरन का इस्तेमाल भी हम लोग बहुत चीज़ों में करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जरा देखो यहाँ पे रस्टिंग का भी एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, रस्टिंग का भी इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी कि केमिस्ट्री का लैंग्वेज में आप यदि लिखना चाहें कि जंग कैसे लगता है किसी चीज़ पे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आयरन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं Fe, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो आपको मालूम ही है O2 लिखते हैं। और जब ये दोनों कहीं पे, और उसके साथ वाटर, देखो यहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों चीज़ आपस में मिल गया ना, और यदि ये तीनों चीज़ आपस में मिल गया तो बनेगा क्या हमारे पास, रस्ट बनेगा। सर Fe। हाँ, Fe मतलब आयरन, अच्छा, तो आयरन और आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। समझ गए बात को? ये तीनों चीज़ को आपस में मिला दीजिए आप, किसी भी चीज़ में जंग लग जाएगा। समझ गए? तो याद रखना, आयरन के लिए Fe, ऑक्सीजन के लिए O2, और ये O2 आपको मिलेगा कहाँ से, हवा से मिल जाएगा, एयर से मिल जाएगा। और वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, बरसात के रूप में मिल सकता है ना। और जब ये चीज़ हो जाएगा तो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट में रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और वो जो जंग लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। Fe2O3, ये Fe2O3 कैसे आया लग रहा होगा ना, ये कहाँ से उड़ के आ गया? नहीं, ये चीज़ आपके क्लास 9th का है। ये क्लास 7 में आपको यदि ये बताने लगे तब तो फिर आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। समझे बात को? तो ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, इसको हम लोग क्लास अपने 9 में पढ़ लेंगे, क्लास 9 और 10 में यही पढ़ना ही है। समझे बात को? केमिस्ट्री में यही पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। मतलब कि रस्टिंग के लिए ना कुछ हो ना हो, हालांकि रस्टिंग के लिए आप कह सकते हैं कि वाटर भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ये सारा का सारा चीज़ हमको रस्टिंग के लिए चाहिए। लेकिन इसमें से उतना यदि नहीं भी है ना, तो कम से कम यदि आपके पास वाटर और ऑक्सीजन है तो भी रस्ट हमारा लग सकता है, यानी कि जंग उसमें लग सकता है। ठीक है, और ये वाटर आप या तो वाटर लिक्विड के रूप में दे दीजिए या तो वेपर के रूप में दे दीजिए, मतलब कि
बूंद बूंद मतलब वेपर, मतलब बूंद बूंद नहीं कह सकते हो। जैसे इन्वायरमेंट में हमारा जब बरसात होता है तो नमी जो बना रहता है ना, वही हमारा वेपर। हाँ, कुआसा, वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेपर का, समझ गए। तो रस्टिंग के लिए हालांकि है तो बहुत सारा चीज़ चाहिए, लेकिन यदि कम से कम ये 2 चीज़ भी यदि आपको मिल जाता है ना, तो रस्टिंग हमारा हो जाएगा, यानी कि जंग किसी भी चीज़ पे लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, यदि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब ये कि उसमें नमी ज़्यादा है, यानी कि पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा वेपर के रूप में, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। मतलब ये कि यदि आपके इन्वायरमेंट में वाटर वेपर ज़्यादा है, मतलब कि पानी का जो छोटा छोटा कण होता है ना, यदि वो ज़्यादा है, तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है, जंग लगने का जो प्रोसेस है, वो जल्दी होगा। और ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कब, बरसात के टाइम में या फिर ठंडे के टाइम में, क्योंकि उस समय पे वाटर वेपर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फैला रहता है, समझ गए। वो हो गया। उसके बाद फिर क्या है, द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग। सॉल्ट वाटर, समुद्री पानी, समुद्र में जो हमारा पानी है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, नमकीना है। और उसी नमकीना के पन से हमारा जो है ना, बड़े बड़े जहाज बर्बाद हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं उसमें, समझ के बात को, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो, चूंकि सॉल्ट वाटर जो होता है ना, वो जंग लगने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और दिन भर जहाज का काम क्या है, पानी में ही रहना काम है उसका दिन भर, है ना। तो चूंकि उसका काम ही दिन भर जहाज में रहना है, और उसको सॉल्ट वाटर से हमेशा सामना करना ही है, समझ रहे बात को। इसके कारण उसका होता क्या है, बॉडी पार्ट में जंग लग जाता है नीचे, और वो जहाज़ खराब हो जाता है। सर तो रिपेयर होता होगा। रिपेयर होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है वो। हाँ, सर बड़ा बड़ा जहाज को जहाज तो करना। मतलब, जहाज मतलब क्या, तुम बोट समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं, सर, कोई कोई बिल्डिंग बना रहता है बहुत ऊंचा। बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है उस पर बना हुआ, एक एक जहाज। हाँ बिल्कुल, टाइटैनिक करके कुछ था ना, एक्सपेल। टाइटेनिक। मतलब कह सकते हो कि एक जहाज इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें एक छोटा सा गांव बस सकता है, इस प्रकार का होता है, सोचो आप। तो उतना बड़ा जहाज को मेंटेन करना कितना बड़ा बात होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो उसमें होटल रहता है, सोने सब चीज़, होटल, पार्क, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, प्लेग्राउंड, होटल, रेस्टोरेंट, सब चीज़ उसी में रहता है। स्विमिंग पूल, सब चीज़, मॉल वॉल सब उसी में रहता है, समझ गए। तो सॉल्ट वाटर जो होता है ना हमारा, उससे रस्टिंग भी लगता है, यानी कि नमक वाले पानी से भी हमारा रस्टिंग लगता है, समुद्री पानी से, ठीक है। लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है, कैसे हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं, है ना। रस्टिंग को भी रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे, देखो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में लिखा हुआ है, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। यदि आप चाहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट पे, यानी कि किसी कोई चीज़ है उस पर जंग जल्दी ना लगे, जंग लगने से यदि आप बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका आप क्या अपना सकते हैं, उसको हवा और पानी से दूर रखो, हवा और पानी से उसको दूर रखो, पहला ये कर सकते हैं आप। दूसरा ये कर सकते हैं कि उस पर, उसके ऊपर ना पेंट कर दीजिए। क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। पेंट करिए या फिर ग्रीस लगाइए। ग्रीस हमारा क्या होता है, मेनली एक लिक्विड टाइप का होता है, उसको यदि आप लगा देते हैं तो उसमें जल्दी पानी या फिर हवा नहीं लगता है, समझ गए। जैसे हम लोग अपने साइकिल को स्मूथ चलाने के लिए क्या कर डालते हैं, उसमें ग्रीस डालते हैं ना, ग्रीस करता है क्या, उसमें रस्टिंग नहीं होने देता है, समझ गए। वो जो हमारा वायरिंग रहता है ना नीचे, वायरिंग नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, बियरिंग, बॉल बियरिंग जो हमारा बार बार घूमता रहता है, उसमें हम लोग ग्रीस डालते हैं। क्यों डालते हैं ग्रीस, क्योंकि वो स्मूथली हमारा रन करते रहे, उसमें जंग ना लगे, समझ गए बात को। तो पहला तरीका क्या हो गया हमारा, पहला तरीका ये हो गया कि यदि आप चाहते हैं तो उसको हवा पानी से तो आप दूर रखिए उसको, पहला ये हो सकता है। उसके बाद आप उस पर पेंट कर दीजिए, पेंट कीजिएगा ना तो उसमें जल्दी हवा और पानी लगता नहीं, वो नीचे लुढ़क जाता है, वो नीचे सड़क जाता है, उसमें वो जल्दी वो टिकता उस पर नहीं है। या तो आप ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीस से हमारा क्या होता है, पानी उसमें टिकता नहीं है। कभी साइकिल में ग्रीस लगा के उसको धोना, उसमें ज़्यादा सा भी पानी नहीं टिकेगा, देखिए हो कभी साइकिल में कभी ग्रीस लगा के उसको धोना, उसमें जल्दी पानी नहीं टिकेगा, नीचे लुढ़क जाएगा वो, समझे, ये चीज़ होता है। तो आप इस ये पहला आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन, सॉरी जिंक ऑन आयरन। अब आप क्या कर सकते हैं, एक लेयर चढ़ा सकते हैं, लेयर चढ़ा सकते हैं किसका, क्रोमियम का या फिर जिंक का।
अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमको हम बताते हैं। एक साइकिल आता था, अब हाँ आज भी बहुत आता है, वो जो हमारे दादाजी लोग चलाया करते थे, बूढ़े वाला साइकिल, थोड़ा सा लंबा होता था। ऐसे हैं। हाँ, हैंडल ऐसे होता था हमारा, मेरे घर में है वो। है ना, दादाजी का है, चलो ठीक है। तो उस साइकिल में जो उसका जो हैंडल रहता है ना, वो कितना चमकीला रहता है, हाँ, देखो सिल्वर टाइप। एकदम सिल्वर टाइप का लगता है, चमकीला लगता है। वो एक्चुअली में सिल्वर है नहीं, अंदर में आयरन है, लेकिन उसके ऊपर से ना कोटिंग कर दिया गया है। अच्छा, इसका एग्जांपल और तुमको बताते हैं अच्छे तरीके से। कभी नल देखियो, नल, कोई नल एकदम चमकता है, एकदम बर्तन के जैसा, बर्तन के जैसा होटल वाला। होटल वाला, यदि होटल में जाओ तो वो नल हमेशा आपको चमकता हुआ नजर आएगा। वो चमकता नहीं है वो, हालांकि वो चमकता तो है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, वो आयरन। आयरन है, अंदर आयरन है, ऊपर से कोटिंग कर दिया गया है। किसका? क्रोमियम का या तो जिंक का, इन्हीं दोनों का। क्योंकि क्रोमियम और जिंक का यदि आप कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं ना, तो वो चमकीला ज़्यादा लगता है देखने में। समझ गए बात को? तो दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसके ऊपर आप एक लेयर चढ़ा दीजिए, किसका? क्रोमियम का या फिर जिंक का। इससे हमारा क्या होता है, आयरन का जो लाइफ होता है ना, वो बच जाता है, यानी कि सेफ हो जाता है, वो जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एक और प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखना, जिंक को जब हम लोग आयरन पे लगाते हैं ना, उसके ऊपर एक लेयर उसका जब चढ़ाते हैं हम लोग, ताकि उसमें जंग ना लगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्रोमियम को नहीं, याद रखना, क्रोमियम को नहीं, केवल और केवल, हाँ हालांकि हम लोग आयरन को बचाने के लिए क्रोमियम का भी लेयर चढ़ा सकते हैं और जिंक का भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग जिंक के लेयर को चढ़ाएंगे ना, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन। क्रोमियम चढ़ाएंगे तो नहीं खराएगा। नहीं, उसका प्रोसेस कुछ और होगा, उसके बारे में हम लोग कभी देख लेंगे। समझ गए बात को? लेकिन हाँ, अभी फिलहाल आपके क्लास 7 के बुक में ये दिया हुआ है कि यदि हम लोग जिंक का यदि हम लोग लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो, तो आपके पास ये दो तरीका है, आप अपने किसी भी आयरन वाले ऑब्जेक्ट को या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसको आप रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। रस्ट होने से नहीं कि उसमें जंग लगने से आप उसको बचा सकते हैं। समझ गए बात को? तो पहला क्या करना है आपको, उसको ऑक्सीजन से और पानी से, यानी कि हवा और पानी से आपको दूर रखना है, पहला ये कर सकते हैं। दूसरा, आप उसमें पेंट कर सकते हैं। तीसरा, आप उसमें ग्रीस लगा सकते हैं। चौथा, आप उसमें जिंक और क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा सकते हैं। समझ गए बात को? इससे हम लोग अपने आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक और एक लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम है? क्रिस्टलाइजेशन। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें कोई डाउट समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू।